और एसपी नेता ने एक विवादित बयान दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी वाले राम का भी सौदा करते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से विवादित बयान आया है। ये राम के नाम पर दुकान चला रहे हैं। मोदी जी ने राम को पैदा किया। स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से एक के बाद एक तमाम ये विवादित बातें कही गई हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जो कभी बीएसपी में हुआ करते थे, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में आए। 2017 से लेकर 2022 तक सरकार में मंत्री रहे। 2022 विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में चले गए। अब उनकी तरफ से बड़ा और विवादित बयान सामने आया है, जिन्होंने राम को लेकर आपत्तिजनक बातें कही। राम के नाम पर भी दुकान चलाने में पीछे नहीं रहे। राम को भी, राम का भी सौदा कर लेते हैं। और इसीलिए साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारे जितने भी ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं, बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। गरीब समाज के लोग हैं, उनको भी सावधान कर देना चाहता हूं। अभी तो आपके आरक्षण पर तलवार चल रही है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को बदलने की तैयारी कर रहे हैं। अगर दलित और पिछड़े चुप रहेंगे तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान सुरक्षित नहीं रहेगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सम्मान से खिलवाड़ करने में गुरेज नहीं करेंगे। और साथियों, इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, आज आवश्यकता आज अपने सम्मान स्वाभिमान के साथ कायदों से खड़ा होने की। इधर आयुष कॉलेजेस में हुए फर्जी दाखिलों के मामले में यूपी एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई की है और निलंबित आयुर्वेद निदेशक एसएन सिंह समेत 12 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों में इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड काउंसलिंग वेंडर कुलदीप सिंह वर्मा भी शामिल है। एसटीएफ के सूत्रों ने बताया है कि मुख्य किरदार कुलदीप के गिरफ्त में आते ही इस हेराफेरी की सभी परतें पूरी तरीके से खुल गई हैं। इसी के आधार पर निलंबित आयुर्वेद निदेशक प्रोफेसर एसएन सिंह, दाखिला काउंसलिंग प्रभारी प्रोफेसर उमाकांत यादव, आयुर्वेद निदेशालय में काउंसलिंग की फीस जमा करने की जिम्मेदारी संभालने वाले क्लर्क राजेश सिंह और उसके सहयोगी क्लर्क कैलाश चंद्र भास्कर को गिरफ्तार किया गया है। वहीं सरकार ने इस मामले की सीबीआई जांच की भी सिफारिश कर दी है। एग्जाम पास किया। आयुष विभाग से संबद्ध आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और यूनानी कॉलेजों में एडमिशन फर्जीवाड़े के मामले में एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई की है। यूपी एसटीएफ ने आयुर्वेदिक विभाग के निदेशक डॉक्टर एसएन सिंह समेत 12 आरोपियों को इस एडमिशन फर्जीवाड़े में गिरफ्तार कर लिया है। एसटीएफ की जांच से साफ हो जाता है कि आयुष विभाग के अफसरों, कर्मचारियों और ऑनलाइन काउंसलिंग में लगी हुई निजी कंपनी के गठजोड़ से एडमिशन फर्जीवाड़े का पूरा रैकेट फल फूल रहा था। लाखों रुपए की अवैध वसूली हुई है। अब कुछ दलालों की गिरफ्तारी के लिए एसटीएफ की छापेमारी जारी है। एक और बड़ी खबर की बात करते हैं। अतीक अहमद की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। प्रयागराज पुलिस अब अतीक अहमद की 3 और संपत्तियों को कुर्क करने की तैयारी कर रही है। धूमनगंज थाना पुलिस इस प्रॉपर्टी के सत्यापन में जुटी है। राजस्व विभाग की मदद से छानबीन की जा रही है। अतीक अहमद की तीनों प्रॉपर्टी की कीमत तकरीबन 10 करोड़ आंकी जा रही है। यह माना जा रहा है कि जल्द ही रिपोर्ट तैयार कर डीएम से कुर्क करने की अनुमति ली जाएगी। डीएम से अनुमति मिलने के बाद गैंगस्टर एक्ट में कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। देखिए, अभी सभी जो जनपद के चिन्हित माफिया और गैंगस्टर हैं, उनके विरुद्ध धारा 14 एक गैंगस्टर एक्ट की तहत कार्रवाई प्रचलित है। इसी के तहत कई ऐसे अपराधियों की संपत्तियां चिन्हित की गई हैं और उनके 14 की कार्रवाई प्रचलित है। समय समय पे ये कुर्कीकरण की कार्रवाई आगे भी प्रचलित रहेगी। बस्ती में डीएम ने छात्र संघ चुनाव को स्थगित कर दिया और इस बात से नाराज छात्रों ने डीएम आवास के बाहर धरना दिया। छात्रों ने पुलिस लाइन में जमकर हंगामा किया। प्रदर्शनकारी छात्र तय तिथि पर चुनाव की मांग कर रहे हैं। उधर डीएम का कहना है कि फोर्स की कमी की वजह से ही चुनाव स्थगित किया गया है। बता दें कि यहां पर 2 डिग्री कॉलेज में छात्र संघ चुनाव होना था और उसकी तारीख भी घोषित की गई थी, लेकिन फिलहाल डीएम की तरफ से चुनाव स्थगित कर दिया गया है और इसी बात को लेकर छात्रों के भीतर गुस्सा देखने को मिल रहा है।
छात्र संघ चुनाव जो है हमारे यहाँ 2 महाविद्यालयों में विद्यार्थियों की मांग थी कि कराए जाएँ, जिसको दृष्टिगत रखते हुए कुछ तिथियाँ घोषित की गई थी, लेकिन अचानक से वीआईपी मूवमेंट में फ़ोर्स की मांग ले जाने के कारण हमारे यहाँ फ़ोर्स की अभी इन तिथियों में अनुपलब्धता है और साथ ही कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए इस चुनाव को अग्रिम आदेशों तक के लिए स्थगित किया जा रहा है और यही मैं विद्यार्थियों को आश्वासन दूँगी कि यह स्थगित किया जा रहा है, शीघ्र ही जो है वो इसको कराया जाएगा। अतः आप लोग शांति व्यवस्था बनाए रखें